I am building India's biggest bodybuilding luxury gym. So the show that I'm going to be competing at. Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O.N. to the easy E-N. Know that we undefeated. Y'all are beneath them speeches trying to air a grievance, but his lines are overhead. Better check the air for clearance. Call the tower. This is ours. Clear the heat. The air apparent. Really, I've never been better. Legacy. This is forever. What is going on, guys? So I'm just having this pre-workout meal, and I know it's been a long time since we have met. So first of all, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा that's I'm sorry कि मैं बिना बताए I was in MIA for so long. Intentional नहीं था क्योंकि I thought कि मैं 2-3 हफ्ते का break लेके वापस आ जाऊँगा, but just things just kept getting busier and busier. एंड उसके बाद एक बस ऐसा मोमेंट आ गया था कि अब आता हूँ वापस, अब आता हूँ, एंड इट्स जस्ट सो मेनी थिंग्स हैपेंड एंड देन सो मेनी थिंग्स हैपेंड मेंटली एज वेल. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैज हैपेंड दैट आई वांट टू अनाउंस इज आई एम बिल्डिंग इंडियाज बिगेस्ट बॉडी बिल्डिंग लग्जरी जिम फॉर ऑल द फिटनेस enthusiasts and athletes and the people that are passionate about fitness. This is a dream project जो मैं काफ़ी टाइम से हर एक का एक सपना होता है, हर एथलीट का या हर फिटनेस में पैशन वाले का. बट मुझे ये था कि मैं अगर कोई ऐसा जिम बनाऊंगा या मैं कभी भी जब जिम बनाऊंगा तो बिल्कुल हट के होगा और ऐसा होगा कि जो किसी ने देखा नहीं होगा. सो आई एम फाइनली हैप्पी कि आई एम फाइनली एबल टू ब्रिंग दैट टू लाइफ, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग अनाउंसमेंट फॉर माई यूट्यूब फिटनेस फैमिली. सो ये जिम के बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले आई वांटेड टू जस्ट मेक श्योर कि जो अभी 6 महीने का अक्टूबर में लास्ट वीडियो आई थी तब से लेके अब में इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं. मैं क्या कर रहा था, मेरा क्या गोल है, मैं कब compete कर रहा हूँ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आई नो आप सबके लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद कि जिम कैसे बना, बिकॉज 2023 में ओलंपिक के बाद जब मैं इंडिया आया था, a lot of you may not know but life changing situation happened. जब मैं था कोलकाता में उसी टाइम पे माई डैड गॉट एन हार्ट अटैक एंड आई कुडंट मेक इट बिकॉज मैं नेक्स्ट डे जब मैं वापस आना चाहता था, ही वॉज ऑलरेडी ही हैड ऑलरेडी बीन आउट ऑफ द ऑपरेटिंग रूम. सो ही गॉट 2 stents in his heart, and from that moment on to just recent event about my dog passing away, so many things happened कि it just kept me in my mind कि I just want to spend more time with my family. And it's just जब से मैं यहाँ आया हूँ, my goals have kept me sane. My goals की वजह से मैं इतना ज़्यादा जो बाहर रह के जो अकेलापन होता है या अलग कल्चर होता है, वो सब चीज़ें I was only able to face क्योंकि मैं अपने गोल्स के लिए इतना पैशनेट हूँ, एम्बिशियस हूँ. बट एक स्टेज ऐसी आती है लाइफ में जब आप को रियली रियलाइज होना शुरू हो जाता है, ऐसे इवेंट्स होते हैं कि कि you need a balance of everything. And even though मैं इंडिया में 4 बार आया था लास्ट ईयर, उससे पहले मैं 3 बार आया था और रेगुलरली मैं about 2 से 3 बार हर साल आता हूँ ताकि I can spend time with them. और या फिर मैं अपनी मॉम को यहाँ बुला लेता हूँ. I just feel it's not enough time and you never know what can happen, and I don't want to have regret. ना मुझे regret अपने प्रोफेशन में चाहिए, ना मुझे रिग्रेट अपना कि आई डिडंट स्पेंड इनफ टाइम विद माय फ्रेंड्स या फैमिली या व्हाट नॉट वो चाहिए. तो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट आई कैन डू टू इंश्योर दैट. सेकेंडली, जब मैं ज़्यादा टाइम इंडिया आ रहा था, 4 बार 3 बार, मेरी ट्रेनिंग हमेशा इफेक्ट होती थी. मैं कभी जयपुर रहता था, मैं कभी गुड़गांव रहता था. जयपुर में अच्छे जिम नहीं मिलते थे, या जो मिलता था वो 45 मिनट दूर था. जब मैं गुड़गांव जाता था तो फिर मेरे को जिम आधा घंटा दूर होता था, फिर कभी मशीन ही होती थी. तो आई वॉज ऑलवेज ट्रेनिंग एट 3 gyms. तो जयपुर में मैं 2 या 3 जिम में जाता था, गुड़गांव में मैं 2-3 जिम में जाता था, क्योंकि हर जिम में कहीं पे बैक मशीन ज़्यादा है, कहीं पे लेग मशीन ज़्यादा है, कहीं पे ये ज़्यादा है. तो इट वॉज नेवर कि एक जिम में सब कुछ मिल जाए. सो माई ट्रेनिंग यूज्ड टू गेट अफेक्टेड. तो आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स चेंज दिस एंड ब्रिंग समथिंग न्यू. आई वॉन्टेड टू फर्स्ट, मेरा पहला आइडिया ये था कि मैं 3 से 4 हज़ार स्क्वायर फीट का जिम बनाऊंगा अपने खुद के लिए. एक रेंट करूँगा जगह, और वहाँ पे सिर्फ जब मैं इंडिया आऊँगा 3, 4, 5 महीने जो भी है साल के, वहाँ पे मैं अपने लिए अकेले इक्विपमेंट डाल के बनाऊँगा. जब मैं जगह देखनी मैंने शुरू करी, जब मैंने और चीज़ें करी, विच इज़ काइंड ऑफ लाइक ठीक है, लेट्स जस्ट बिल्ड. जब I started looking into equipment prices and everything, I was like, you know what, कुछ बड़ा करते हैं.
कुछ ऐसा करते हैं जिससे बाकी एथलीट्स, बाकी लोग और बाकी जो लोग हैं जो पैशनेट हैं उनको भी कुछ अच्छा मिले। क्योंकि लोग इंडिया से दुबई जाते हैं, यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, इतने लोग मुझे कनाडा में मिलते हैं जो इंडिया से आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या इमिग्रेंट्स, वो यही बोलते हैं कि भाई हम तो यहाँ पे बॉडी बिल्डर बनने आए हैं। हम लाइक कनाडा में बॉडी बिल्डर बनने क्यों आए हो? जिम्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे शोज बहुत हैं, एक्सपोजर ज़्यादा है। सो आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, हम लोग हमेशा ये बोलते रहते हैं कि लाइक आई ऑलवेज से कि पीपल शुड चेंज इंडस्ट्री इन इंडिया। हमारी इंडस्ट्री को चेंज करना है, इंडस्ट्री को चेंज करना है इंडिया में। एंड आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, व्हाई डोंट आई डू इट, व्हाई डोंट आई डू समथिंग? सो instead of putting the money into my new car या my new house, I was like, you know what, let's go all in and do something big for the community। जो अपनी इंडिया की कम्युनिटी है फिटनेस की, उसको कुछ नया दिखाते हैं ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले कि जिम इज़ नॉट जस्ट अ वे ऑफ मेकिंग मनी बट यू कैन बिल्ड अ कम्युनिटी। एंड जिम्स के लिए मैंने हमेशा बोला है कि इट्स नॉट अ मनी मेकिंग बिजनेस, लाइक नॉट अ बिग मनी मेकिंग बिजनेस। कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है इस जिम में, अबाउट 10 करोड़, 8 से 10 करोड़ के बीच में खर्चा है टोटल। और इसका मैं पूरा ब्रेक डाउन दूंगा बाद में जब जिम की वीडियोस वगैरह बनेंगी एंड यू नो सब इक्विपमेंट जब दिखेंगे। एंड इक्विपमेंट इज ऑब्वियसली द बिगेस्ट कॉस्ट। एंड सारा इम्पोर्ट इक्विपमेंट में आपको 30% ड्यूटी लग जाती है, यू नो, इम्पोर्ट ड्यूटी, और देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो एनीवेज, तो बिकॉज ऑफ दैट आई वाज लाइक, वी आर नॉट गोना गेट एज मच रिटर्न बैक, बट वी विल बी एबल टू गिव बैक टू द पीपल, टू द कम्युनिटी। और मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है और अच्छा लगता है जब आपके पास अच्छी मशीन्स होती हैं, एटमॉस्फेयर होता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, और वो मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरे पेरेंट्स के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है, बट मुझे वैसे भी यहाँ पे यू नो कई बार ऐसा होता है, अभी इंडिया कनाडा का जो रिलेशन है यहाँ पे काफ़ी रेसिज्म बढ़ गया है। जो लोग देख रहे हैं जो कनाडा में रहते हैं, दे प्रॉब्ली नो कि यहाँ पे क्या है। यूएस में भी काफ़ी टेंशन चल रही है हर जगह। सो आई वॉज लाइक कि ठीक है, यू नो व्हाट, कि जब इंडिया आऊँगा आई कैन यू नो ट्रेन विद माई, यू नो टेक माई मॉम विद मी टू द जिम, या मैं डैड को भी थोड़ा फिटनेस के लिए ऊपर ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। आई कैन सी हिज हेल्थ, यू नो, माई मॉम टेक्स केयर ऑफ हिम बाय हरसेल्फ, दे गेटिंग ओल्डर, आई एम गेटिंग ओल्डर, सो थिंग्स आर जस्ट चेंजिंग। अभी मुझे लगता है कि अभी मैं 20 साल का था, यू नो 22 साल का था जब कम्पीट करना शुरू किया था, और अब मैं एकदम से 31 का हो गया हूँ, और इतनी सारी चीज़ें बदल गई हैं। बट सो आई हैव टू इवॉल्व, आई हैव टू चेंज, एंड आई हैव टू do something more than just myself, because bodybuilding is a very selfish sport, और मैं काफ़ी selfish तरीके से sport में रहा हूँ। But as I grow older, there are other things I want to focus on as well, and अब ऐसी मेरी state हो गई है कि I can have a balance. Sorry, meal time important है क्योंकि मेरे को gym जाना है थोड़ी देर में। So that is why this gym thing came in my mind, and I was like, ठीक है, Audi R8 मेरा ड्रीम कार है, वो नहीं खरीद के वो सारा पैसा इसमें डाल देते हैं। एंड और भी जितना मैं कर सकता हूँ जुगाड़, वो सब करा के इसको कुछ हट के नई चीज़ बनाते हैं, ताकि लोगों को ये दिखे और इंस्पिरेशन मिले कि वो भी इस तरीके का जिम बना सकते हैं। लाइक मुझे पता है ये जब ये जिम बन जाएगा, इट विल बी कॉपीड। जो आप अभी इसको मैं दिखाऊंगा एज अ रोल ओवर क्लिप्स में, मैं दिखाऊंगा ये जिम के बारे में, जो रिसेप्शन है, लेकिन इट्स जस्ट जिस तरीके के हम बना रहे हैं, हाई सीलिंग जिम रिसेप्शन के साथ, लॉन्ग मशीन्स, यू नो 160 मशीन है पूरे जिम में। उसके बाद कार्डियो सेक्शन अलग है, जुम्बा पोजिंग रूम, डेडिकेटेड पोजिंग रूम है जो जिनको प्रैक्टिस करनी है, एंड रिकवरी रूम्स हैं, आइस बैथ है, लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट एनी पर्सन दैट इज सीरियस अबाउट फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग को ज़रूरत है, उसको सब मिलेगी इस जिम के अंदर। एंड सो मेरा सारा हार्ट, सोल, मनी, स्वेट, टीयर्स सब मैं इसमें डाल रहा हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। तो इसीलिए इस जिम को जब ये बन जाएगा, आई विल बी इन इंडिया, अभी मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगा, एंड उसके बाद 6-7 हफ्ते के बाद आऊँगा, ताकि सारी इक्विपमेंट वगैरह लग जाएंगे। और इक्विपमेंट ऑलरेडी शिप होना शुरू हो गए हैं अलग अलग कंट्री से। हमको वी आर ब्रिंगिंग इन फ्रॉम यूएस, वी ब्रिंगिंग इन फ्रॉम कनाडा, वी ब्रिंगिंग इन फ्रॉम एटलांटिस, कनाडा की ब्रांड है, यूएस से प्राइम आ रहा है, रोग आ रहा है, बूटी बिल्डर आ रहा है, कोरिया से न्यूटेक आ रहा है। न्यूटेक इज अ रियली गुड यू नो इक्विपमेंट जो स्पॉन्सर करते हैं ओलंपिया को, you'll see that. Then I designed some equipment myself with Tunturi. So those are the equipment just I'm very excited about, क्योंकि उसका सारा डिजाइनिंग मैंने करी है, टेस्टिंग मैंने करी है, ट्रायल मैंने किया है. So there's going to be like so many machines कि you'll never get tired.
सो एंड वो सब मशीन मैं यूज़ कर चुका हूँ. दैट्स द बेस्ट पार्ट कि आई एम ओनली हैंड पिकिंग द बेस्ट वंस. आई एम नॉट कि इसीलिए 13 ब्रांड की मशीन्स डाल रहे हैं क्योंकि मैंने इतनी जिम्स में मैंने इतने सालों से वर्कआउट किया. आई नो एग्जैक्टली कि कौन सी मशीन कहाँ की बेस्ट है और उसको क्यों मैं लेकर आ रहा हूँ. तो मल्टीपल लेग प्रेसेस होंगे, 4 लेग प्रेस होंगे, 3 हैक स्क्वाट होंगे, यू नो लाइक इट्स जस्ट गोना बी इनसेन. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. और इसीलिए जिम की ओपनिंग होगी जून में. मैं पूरी जर्नी दिखाऊंगा जिम की जब मैं आऊँगा और इवन थ्रू आउट माई यूट्यूब सीरीज नाउ. सो जो लोग ने भी सपोर्ट किया है, थैंक यू गाइस. आप लोगों की वजह से यू नो योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट. उसकी वजह से इस तरीके का जिम मैं बना रहा हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलती है एंड आई एम ट्राइंग टू गिव बैक टू द कम्युनिटी. एंड आई नो कि इतना लोग इसको कॉपी करेंगे बट ये भी है कि लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी इस तरीके की जिम बनाने की. नहीं तो हमारे यहाँ ये हो गया है कि सिर्फ 15 मशीन्स डालते हैं और बेसिक स्टाम डाल के सबको अपने जिम में पैसा डालना है. यू नो महीने का 2 लाख 3 लाख कमा के दे आर वेरी हैप्पी. बट यू नो जिम इज़ अ पैशन प्रोजेक्ट. जिम, बॉडी बिल्डिंग, एवरीथिंग इज़ अबाउट पैशन. मनी मेकिंग और तरीके से हो सकती है बट जो एक खुशी इसमें मेरे को मिल रही है, आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग और यार इट वुड हैव बीन वेरी वेरी अमेजिंग एंड वुड हैव मेड मी वेरी हैप्पी. बचपन से मेरे सपना था वो ड्रीम कार लेने का. अशर की म्यूजिक वीडियो में मैंने देखी थी वो कार और तब से वो सपना था. बट देखते हैं, ये ज़्यादा बड़ा सपना है. सो इट विल बी वेरी एक्साइटेड. तो ये जिम जो है ये जून में बनेगा. इसीलिए बिग अनाउंसमेंट नाउ कि मैं कंपीट कब कर रहा हूँ. माई कंपीटिंग विल बी आफ्टर द जिम इज ओपन. ताकि मैं सब कुछ मैंने देख लिया, संभल लिया, जिम फंक्शन होना शुरू हो गया, सब कुछ सही है सब मेंबर्स के लिए, सब लोगों के लिए. उसके बाद आई कैन फोकस ऑन द प्रेप, राइट. सो द शो दैट आई एम गोना बी कंपीटिंग एट इज, आर यू गाइस रेडी? It is going to be Texas Pro, Chicago Pro, Tampa Pro, Republic of Texas Pro. ये 4 मैंने गारंटीड मैंने चुने हुए हैं. इसके अलावा भी मैं 1-2 शो और करूँगा. सो द रीज़न बीइंग कि ये सारे शोज जो हैं, टाइमलाइन जो इनकी है ये जुलाई एंड जुलाई टू अगस्त वाली टाइमलाइन है और जून में मेरा जिम खुल जाएगा. तो मैं इंडिया में आके सब करा के वापस आके आई कैन डू दैट. इट विल बी वेरी हार्ड प्रेप फॉर मी क्योंकि अगेन टाइम जोन में इधर उधर करना और पूरा फोकस करना जिम को खोलने में. इट्स ऑलरेडी बीन सो बिजी. मैं रात के 3-3 साढ़े 4 बजे तक मैं यहाँ पे उठता रहता हूँ, मीटिंग्स करता रहता हूँ, यू नो विद द आर्किटेक्ट या ये या वो. क्योंकि पूरी डिज़ाइनिंग मैंने अपने हिसाब से मैंने पूरी कराई है. पूरी जिम की प्लेसिंग सब मैंने करी है. सारा जिम इक्विपमेंट मैंने चूज़ किया है बिकॉज आई एम वेरी OCD अबाउट दैट स्टफ. सो ऑलरेडी काफ़ी सारा टाइम जा चुका है एंड आई नो कि इट विल ओनली गेट इवन मोर हेक्टिक. तो इट विल बी अ वेरी डिफरेंट प्रेप फॉर मी. अभी तक हमेशा प्रेप में सिंगल माइंडेड फोकस करके करता था, सिर्फ प्रेप. बट इस बार मेरे को पूरा जिम खोलना है, उसके साथ में प्रेप करनी है. बट इट्स अ गुड चैलेंज, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट. सो वी आर टेक्निकली 17 वीक्स आउट, 16 वीक्स आउट जब तक ये वीडियो आएगी. सो आई गेट अ लॉट ऑफ टाइम. मैं ऑलरेडी पिछले 6 हफ्ते से प्रेप कर रहा हूँ, 5 हफ्ते से. सो द स्लो प्रेप इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने एक गलती करी थी 2022 में कि मैंने जल्दी प्रेप करके, छोटी प्रेप करके, यू नो मैंने थोड़ा बहुत साइज भी लूज किया था एंड आई वाज़न्ट एट माय बेस्ट मोस्ट कंडीशन सेल्फ इन द फर्स्ट शो. अब कंपटीशन ऐसा हो गया है कि आई कांट जस्ट कम एंड बी लाइक आई वांट टू डू अ वार्म अप शो. इट्स लाइक यू हैव टू शो अप एट योर 100% इवन एट अ वार्म अप शो. तो इसीलिए आई वांटेड टू गिव इट मोर टाइम एंड आई वांटेड टू मेक श्योर कि मेरी बॉडी टाइप के लिए जब मैं लंबा ऑफ सीजन करता हूँ, अगर मैं छोटी कट करूँ तो my body tends to lose muscle after it eventually. Like 2023 में, you know, you guys saw my smaller version, but that was more to do with my mental aspect than the physical. क्योंकि mentally I was not in just a very fight and flight mode, stressed mode में था. तो जब आपका cortisol इतना ज़्यादा high होता है, that's why I lost a lot of the size. But my conditioning was on point and everything was on good. But the division just needs more size, and that's why 2023 was not a great year for me. But conditioning is never an issue for me. It's just the size thing. So इसीलिए इस बार मैं पूरा अपने जो मैंने गलतियाँ करी हैं उससे सीख के अपने माइंड को राइट करके, इतना साइन मेरे को मिला, अप्स एंड डाउन्स बहुत हुए हैं पिछले 1.5 साल में, वो सब करा के I am finally getting ready for the show, and this is gonna be the comeback series, and it's gonna be the ascended level that I'm going to bring. So ascension का मतलब होता है upgrade, ascension का मतलब होता है go up, you know, like level up. So that's why the gym's name is Physique Ascension. Physique का level up.
जो कि मैं इस साल कर रहा हूँ. So it's a meaningful name. और जिम का नाम मैंने फिजिक एसेंशियल इसलिए भी रखा है क्योंकि जब मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी 2000 आई थिंक 18 में या 17 में, 2018 में प्रो बनने के बाद जब मैंने कोचिंग शुरू की थी, मैंने टीम भुवन नहीं थी मेरी कोचिंग का नाम. मेरी कोचिंग का नाम मेरे दोस्त के साथ मैंने अपनी एक बिजनेस बनाया था, वो था फिजिक एसेंशियल. माय फ्रेंड एडी, जो मेरे पुराने सपोर्टर्स हैं वो जानते हैं, फ्रॉम चाइना. He and I started the coaching together. We are both engineers. We both wanted to quit our job, and we both started competing. We both won our classes, and we started that. So it's a very close name to me. That's why now I'm building it as a gym. And other than that, all I really want to talk about is what are my expectations and what are my goals for this year, and what has been my mindset, what has been going on mentally for me in the last 1 year. So it's been a very tough year because जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा tough था, because when you're competing you're always go 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 go. When you stop competing, after a while it's very hard to stay focused, but mentally also stay focused because you're looking at everybody else, but you yourself are like softer, you're maybe not progressing as hard, your life के issues आ जाते हैं, कभी किसी की death हो जाती है, कभी family में कुछ हो जाता है, ये हो जाता है. It's just all of that stuff, it just takes you out of that zone. So it was very hard for that. And two, for my physique type, just that slow muscle growth for me is sometimes can get depressing. Because when you know कि आप इतने hard work करते हो, when you know you're making so many sacrifices and you've made so many sacrifices, why are you not progressing as much as you would like? और बाकी लोग हैं वो आधा effort करके आपसे आगे निकल रहे हैं, वो उतना discipline भी नहीं है फिर भी कर रहे हैं because genetics, right? But so getting the mind right again कि ठीक है, it's okay, this is a long game. And जैसे कि मैं अपने clients को समझाता हूँ कि 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल, you have to keep going, you have to keep competing. 10 साल 12 साल, जिसको if you're really hungry about something and you really enjoy it, it doesn't matter आप कितने साल करते हो. अगर आप healthy also, you have to be healthy. For me, I haven't had any physical health issues, but the mental health issues have really affected me and kept me back. मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं, मेरी बहुत बात होती है मेरे क्लाइंट से, जो स्पेशली जो कनाडा यूएस में रहते हैं, जिनको लोनलीनेस होती है, जिनको जिनका ब्रेकअप हो जाता है, then they don't know what to do and they are going through a hard time, but then they fall off the diet. मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं, I'm sure कुछ लोग देख रहे होंगे, that's why I'm not taking names, कि they'll do a great job, they'll lose the weight, they'll look very good, and then suddenly life में कुछ हो जाता है, किसी की डेथ हो गई या आपका ब्रेकअप हो गया, या आपकी जॉब चली गई, and then suddenly they don't send you check-ins and 4 महीने के बाद वो वापस आते हैं and they've put on like 30 pounds या 15 किलो, and it's because like they got depressed and it's hard to lift yourself up. So I faced that issue myself and I want to be very real with you guys कि it's been a very hard last 2 years, not only because I had to get myself back up and I wasn't competing and all that, but also because like all the negativity kind of got to me at some point, and as much as I hate, जितना मेरे को ये बोलते हुए दर्द हो रहा है और एक hate हो रही है कि it affected me, it should not, I wish it did not, but it did, and it made me weaker, it made me doubt myself, it made me all of that, and it was a tough time. So a lot of you guys go through the same stuff, people go through self-doubt, people go through low phases, and I just want to tell you guys that I'm right here, I'm still here, and I'm still competing, and I'll still keep competing. But more importantly is I'm not just competing. During that low phase of my life, I started building something else. I started building a gym. I put my resources, my mind, my time, my energy to do something positive. And that is why I'm sitting here today with a 2.0 mindset and a 2.0 version of mine, because it's not just जो मेरे पास पहले था वो है, the same relentless drive, but also I have a lot more strength, like I'm a lot stronger mentally. I can face things, I can face criticism much better now. पहले मुझे थोड़ा सा I used to get offended because you're working so hard.
you're relentlessly working, you're making sacrifices. मैंने इतने sacrifices किए, बाहर खाना नहीं खाया, अकेला रहा, इंडिया नहीं गया मैं 2-2 साल तक, पैसे बचाए, मफिन खाया शुरू में आते हुए, छोटी छोटी चीज़ें खाई, टूना कैंस पे किया, वो सब करके जब लोग इतने सारा उल्टा सीधा बोलें या आपका गोल आपको अचीव नहीं हो रहा और आप भी डिसअपॉइंटेड हो कि आप नहीं पीक कर पा रहे हो या आप नहीं जीत पा रहे हो और लोग भी बोल रहे हैं, it really gets very very depressing and it's a very tough spot to be in. And most people will never realize that. Most people will never get through that because being in the limelight comes at a cost. So it was hard even for me. It was a learning lesson. Let's just say कि वो मेरे लिए एक learning point था. Because कोई ये चीज़ आपको सिखाता नहीं है, कभी आपको ये चीज़ पता नहीं होती unless you go through it. You grow through what you go through. So I just want you all to know कि जो लोग tough time के साथ जा रहे हैं, just keep going, just keep working. It's hard. I have days. अभी भी मतलब पिछले हफ्ते there was like 2 days of my thing. I was just feeling like a little bit like low. So I just slept. I ate my meals. I went to the gym. But the rest of the time I did nothing. And I tried to read a little bit. I tried to journal a little bit. But बस मैंने ये किया. ऐसे कई बार ऐसे phases आते हैं and that's okay because right after that I was go again. I was working like 8 hours a day. I was working on the gym. I was working on this. So my solution and my thing that I've learned is you just have to keep going no matter what and eventually you'll get to your goal. So I know there's a lot of talks about people talking shit and people doubting me and saying all this crap about me. Pehle bhi bola tha, and I've always been the kind of guy that just proves through my work. I don't have to sit here and talk about मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ओलंपिया में मैं मेडल लेकर आऊँगा, गोल्ड मेडल लेकर आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा. I've never said that and I'll never say it. I'm the kind of guy that just does the work. So I'm going to keep putting in the work. I'm going to get better. This year will be my best physique. That is a fact. I've put in so much work for over the last 1.5 years, despite all the obstacles. और उसके बाद मैं अभी भी करता रहूँगा. And that's all that's in my control. And मेरा main goal इस साल यही है to peak perfectly, to bring a much better, bigger version of mine and with the same conditioning that I'm known for and the best posing routine ever. और ये सारे goals को मैं अगर लेकर आता हूँ, that is a win for me and that is all I have control over. And this is gonna be, ये वाला साल बहुत अच्छा साल होने वाला है. And competing maybe, it's gonna be a completely different physique. I am very, very confident and happy कि जो मैंने changes लाए हैं, the chest, the back, that's all I wanted to work on. I definitely worked on that. और उसके साथ साथ ये gym में है, and then the time I can spend with my family and all that stuff. It's going to be a very, very exciting year. So stay tuned, guys, and then I'll see you for the next comeback series, episode number